छत्तीसगढ़ में आयोजित वुशु प्रतियोगिता में लिम्सी चौधरी ने जीता कांस्य पदक। जनपद बुलंदशहर के विधानसभा अनुपशहर क्षेत्र के गांव गंगाबास पहाड़ा की निवासी लिम्सी चौधरी ने छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए कांस्य पदक जीतकर अपने गांव व जनपद का नाम रोशन किया, जिसके चलते अपने गांव आगमन पर लिम्सी चौधरी का अनेक गणमान्य लोगों ने फूल माला पहनाते हुए जोरदार स्वागत किया। क्षेत्र व दूर दराज से आए अनेक गणमान्य लोगों ने फूल माला व पटका पहनाकर लिम्सी चौधरी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्य अतिथि संजय शर्मा व विशिष्ट अतिथि हरिराज चौहान चेयरमैन चीनी मिल ने लिम्सी चौधरी के गांव पहुंचकर पुष्पगुच्छ देते हुए जीत की बधाई दी। विधायक संजय शर्मा ने बताया कि जिस साहस के साथ लिम्सी चौधरी ने वुशु प्रतियोगिता में अपने साहस का परिचय देते हुए जो जीत हासिल की है, उस साहस के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए बेटियों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उनके मनोबल को सदैव बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे बेटियां अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। अपनी जीत को लेकर लिम्सी चौधरी ने कहा कि ज्यादातर माता पिता बेटियों को लेकर काफी प्रभावित रहते हैं, बेटियों के मन की बात न सुनते हुए अपना फैसला भी सुना देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी अब किसी से कम नहीं, अगर उनके पास प्रतिभा है तो वह एक दिन उसे उजागर करते हुए अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेगी। लिम्सी चौधरी ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने कोच व माता पिता को दिया, जिसके लिए उन्होंने उनकी सराहना भी की। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। जो भी हमारी बज़्म का यानी इस महफिल का, इस समारोह का जो भी हमारी बज़्म का मेहमान हो गया, उसका हमारी जात पर एहसान हो गया, उसका हमारी जात पर एहसान हो गया। लेकर जहां की रौनकें मेहमान आ गए, आबाद आज से ये गुलिस्तान हो गया, आबाद आज से ये गुलिस्तान हो गया, ये गंगाबास पहाड़ा। ये जो स्वागत समारोह चल रहा है फूल मालाओं का, बेटी ने, मेरे पड़ोसी विधायक जी ने भी हर जगह प्रोत्साहित किया बेटियों के, उन्होंने हमेशा ही बेटियों को तरजीह दी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जोरदार, एक बार और ताली बजा। भैया देखिए, तालियों के लिए मुझे कहना ना पड़े यार। अपने क्षेत्र में सेवा करता रहूं। इन्होंने मेरे एक शेर को कंठस्थ किया है और तालियां बजाएंगे। तो इससे न हो दुश्वारियां तो जिंदगी दुश्वार हो कर सकते रहते हैं। सतवीर सिंह मुखिया जी, जोरदार तालियां बजाएं। इन्होंने अपने क्षेत्र में अब स्वागत कर रहे हैं, हिम्मत अफजाई कर रहे हैं बेटी की। श्री ब्रह्म सिंह पंडित जी, जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं आ जाए। नितिन पंडित जी, श्री अमरकांत बार तालियां बजा कर स्वागत कर रही हैं। देखिए हल्की रोंडा। अच्छा, श्री गोपाल सिंह जी, सुभाष गुप्ता जी, जंगीराबाद सामने आता है। आग तो मैं रखाऊंगा, फल तुम खाओ, समझे? सम्मानित किया जा रहा है। क्या आगे भैया जिन्हें अपना होगा, अब ऐसी बहाने से इकट्ठा हुई, एक दूसरे को देखने का, सुनने का मौका मिला। तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। स्वागत करें, बेटी की हिम्मत अफजाई करें। जितनी अच्छा पौध है ये। श्री जगत सिंह ने पगड़ी पहनाकर वो जोरदार स्वागत में है। अंतिम चरण में इसलिए है कि अगर घर की बेटी है, मेरे क्षेत्र की बेटी है, जनपद बुलंदशहर की बेटी है, उत्तर प्रदेश की बेटी है। उसमें एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वुशु में
ब्रॉन्ज मेडल लिया है और ग्रामीण परिवेश से निकल करके इस तरह से उसने अपना मेहनत की, अपनी ट्रेनिंग की, अपनी कोचिंग ली। ये बहुत बधाई का काम है और मुझे लगता है लिंसी के इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र की बेटियों को एक नई प्रेरणा मिलेगी और हमारे क्षेत्र में बहुत टैलेंट है और खेलों में हम बहुत आगे जा सकते हैं, विशेष तौर पर बेटियां हमारी। क्या कहेंगे? आप बेटियों को करते रहते हैं, आज हिंदुस्तान का ये नतीजा है कि लिम्सी बेटी ने आज दूसरे देश में जाकर हमारे क्षेत्र का नाम। मैं तो सिर्फ अलग जगाने का काम करता हूँ माता पिताओं के अंदर, बेटियों के अंदर, कि वो अपनी बेटियों की सामर्थ्य को समझें, उनके अंदर के टैलेंट को समझें, उनके इंटरेस्ट को समझें और उनको ग्रूम करें। कोई खेल में जाना चाहता है, कोई परीक्षा में किसी विशेष क्षेत्र में जाना चाहता है, उनको प्रोत्साहित करें, उनके टैलेंट को पहचानें, उनके पीछे दीवार बन के खड़े हो जाएं, कि सपोर्ट दें, तो हमें हमारी बेटियां हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सबसे अलग करती हुई नजर आएंगी। एक बात और है कि कहा जाता है कि बेटियां जो भटकती हैं वो परिवार की ओर से भटकती है, जब उनसे एक नाता टूट जाता है। आपने कहा था कि अगर माता पिता उनके साथ नाता बना के रखेंगे तो बेटियां शिखर पर जाएंगी। नातों का टूटना, रिश्तों का टूटना तो किसी को भी भटका देता है, वो बेटा हो या बेटी हो, लेकिन बेटियां क्योंकि बहुत नाजुक होती हैं और बेटियां हमारी गरिमा से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी बेटियों से निरंतर संवाद करना चाहिए, चाहे माता हो, पिता हो, कैसा भी हो, उनकी इच्छा, उनकी सोच कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उनको सही रास्ते पर लाना, उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको भटकने से रोकना, ये हमारे परिवार का, अपने माता पिता का, बहन भाइयों का, सबका काम है। उन बेटियों को क्या कहेंगे जिनके अंदर ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई है और कहीं ना कहीं वो परिवार के चलते मजबूर हैं, क्या कहेंगे उन तरीके से? मुझे लगता है कि हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं से ऊपर उठ कर के बच्चे के टैलेंट को समझना चाहिए और देश के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब नाम होगा तो अकेले देश का नहीं होगा। आज अनिल चौधरी जी का भी नाम हुआ है, साथ में इस गंगाबास पहाड़ा का भी नाम हुआ है। बेटी जब निकल करके आती है, कुछ करती है, तो कोई उपलब्धि हासिल करती है, तो हम सबका नाम होता है। तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी परेशानियों को दरकिनार करके हमें बेटियों को सहारा देना चाहिए और उनको खेल में और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लिम्स क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आपने जो छत्तीसगढ़ में प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उसमें आपने कांस्य पदक जीता है, कैसा लग रहा है? मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बात मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने कोच का, मेरे सर अमित शर्मा हैं, और फिर मेरे पापा का, मम्मी का, मेरे भाई का, यानी कि पूरी फैमिली का। सबसे ज़्यादा सपना मेरे दादाजी का था कि मैं उनका नाम करूँ, जो मैंने करा है। इतना आसान नहीं था जीतना। अपने क्षेत्र गंगाबास का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से इस अचीवमेंट को आपने? मैंने अपने अचीवमेंट को अपनी फैमिली को नजर रखते हुए, अपने कोच को देखते हुए, यानी कि अपनी फैमिली को जज करते हुए तब जाके क्या लग रहा था जिस टाइम मैदान में आप थे और लगा था कि उनके बीच में प्रतियोगिता हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं हेजिटेशन थी, डर था, लेकिन कोई नहीं, फिर फैमिली का भी कहीं ना कहीं होता है तो लग ही जाता है। क्या कहेंगे उन कोच के लिए जिन्होंने आप लोगों का इतना संघर्ष? मेरे कोच ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है। मैं सच में बहुत दिल से खुश हूँ कि अमित शर्मा जैसे मेरे कोच हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्हें मुझसे ज्यादा खुशी होती है मेडल की। वो रियलिटी में एक कोच ही होने के लायक है, वो बहुत अच्छे कोच है। क्या कहेंगे सब आप जिस तरीके से आप आगे एक आपके जो खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी मेडल? सर जैसा कि मुझे तो इतनी खुशी हुई है क्योंकि जिस हिसाब से हम जनपद बुलंदशहर जिस हिसाब से हमारी मेहनत जो कंटिन्यू चलती हुई आ रही है पिछले कई वर्षों से, और खासतौर पर इस बेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि देखो कोई भी मेडल इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम लोग मेडल, लेकिन उसके पीछे हमारी कितनी मेहनत है, बेटी की मेहनत और पूरे पेरेंट्स और हमारे जितने भी गार्जियंस की बहुत सारी मेहनत होती है, क्योंकि उसके माध्यम से आज कंटिन्यू, जैसा कि मैंने अभी बताया, अभी पिछले एवरीडे हमारा 60 किलोमीटर का, मतलब 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना और सुबह 6 बजे फिर प्रैक्टिस पर पहुंचना भी, तो ये कितने कड़े संघर्ष के साथ, क्योंकि कम से कम 20 किलोमीटर एवरीडे बेटी को साइकिल चला के जाना, साइकिल चला के फिर छोड़ना, तो आप खुद अंदाजे मतलब इस चीज से लगा सकते हो कि एक मेडल के लिए कितनी मेहनत, और फिर उसके बाद 3 घंटे वहां पर कंटिन्यू एकेडमी के अंदर मेहनत, तो एक उस माध्यम से, और हम खुद चाहते हैं जिस हिसाब से देखो एक खेलो इंडिया एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें एक ब्रॉन्ज मेडल एक हमारे अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टारगेट है, लेकिन खैर कोई ना, जिस हिसाब से इसका मेहनत चल रहा है, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंस की कमी होने के कारण जो हमारा गोल्ड से जो कुछ पॉइंट्स हमारे इसके जो पॉइंट्स के चक्कर में तो कलर अभी जो ब्राउन्स मेडल, लेकिन आगे हमारी जिस हिसाब से एक मेहनत और भी हम लोग मेहनत बढ़वाएंगे, जिसके माध्यम से इसका हो सकता है कलर हम जल्दी गोल्ड पे ला के देंगे, और आने वाले टाइम में जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जितने भी, जैसा कि अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह इनके होने वाले हैं और ट्रायल भी होने वाले हैं, तो उस ट्रायल के माध्यम से हमें कोशिश हमारी ये रहेगी कि आने वाले टाइम के लिए हमें गंगाबास जो हमारा क्षेत्र है, जो गाँव में है और जो अनुसार जो विधानसभा है और जनपद बुलंदशहर है, आने वाले टाइम के लिए हम
मतलब राज्य क्या देश का पूरा विदेश में भी काम की पूरी चर्चा विदेश तक पहुंचाएंगे। हमारा जो मुख्य जो मेन उद्देश्य है। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से आपकी बेटी लिमसी चौधरी ने यहाँ कांस्य पदक हासिल किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा तो यही कहना है कि जब बेटी निकल रही में तो जो कुछ करना चाहती है, खेलना चाहती है, खेलो हम आपकी सपोर्ट पूरी करेंगे। पूरा परिवार सपोर्ट करे लगा हुआ है। इसके भैया भी जो है उन्होंने कहा तू कहीं भी जा लिमसी, हम तैयार खड़े हैं तेरे पीछे और तेरे हम सब तरह से साथ हैं। बेटी को कितना सपोर्ट किया था आप सभी लोगों ने? जितना हम पहुँच सका हमने पूरा सपोर्ट किया कि तू आराम से खेल जहाँ भी खेल सकती है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? हम बहुत पदक की हम बहुत अच्छी खुशी हो रही है। और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अभी जो किया वो कम था, इसीलिए। और चूक तो हो ही जाती है, बस अपना बेस्ट देना होता है। क्या लगता है जिस तरीके से आज बेटी ने पदक हासिल किया, जब से ये बेटी खेलना शुरू हुई थी तो इनके माता पिता और पूरे पड़ोसियों को ये निगाह लगी हुई थी कि वो दिन कौन सा आएगा कि जब ये पदक जीतकर हमारे बीच होगी। तो मैं एक शेर के जरिए मैं आपको कहता हूँ कि खुशी का इजहार करता हूँ शेर के जरिए कि खुशी ने हम सभी का गुंचाए मकसद खिलाया है। खुशी ने हम सभी का गुंचाए मकसद खिलाया है। तमन्ना जिसकी मुद्दत से थी वो दिन आज आया है। तमन्ना जिसकी मुद्दत से थी वो दिन आज आया है। इस दिन की बहुत तमन्ना थी, बहुत इच्छा थी, वो दिन आज आ गया। बहुत खुशी हो रही है और मैं समझता हूँ इसी तरह बेटियों को हौसला मिलेगा और बेटियां भी इस तरह आगे बढ़ती रहेंगी।